क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों के लिए ही क्यों चर्चा में आता है? क्या स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं? या फिर क्या इसका अर्थ सिर्फ विवाह न करना है? दोस्तों, ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है ऊर्जा का संरक्षण और सही दिशा में प्रयोग। यह केवल अविवाहित रहने या शारीरिक संयम तक सीमित नहीं, बल्कि मन, वाणी और आचरण की पवित्रता है। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मचर्येन तप्यन्ते सर्वे विद्या फलोदया, अर्थात विद्या, ज्ञान, शक्ति और आत्मबल, यह सब ब्रह्मचर्य से ही प्रकट होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब यह पुरुषों के लिए इतना महत्वपूर्ण माना गया है, तो क्या स्त्रियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है? उत्तर है हाँ, और शायद उससे भी अधिक, क्योंकि स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि शक्ति स्वरूपा है। उसमें सृजन करने की क्षमता है, पालन पोषण की शक्ति है, और उसकी आभा पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शास्त्रों में स्त्री ब्रह्मचर्य की व्याख्या, आधुनिक विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, और आज की नारी अपने जीवन में इसे कैसे अपना सकती है। तो आइए गहराई में उतरते हैं और जानते हैं स्त्री ब्रह्मचर्य का वास्तविक रहस्य। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा में एक अद्भुत और रहस्यमयी सत्य छिपा है, स्त्री ब्रह्मचर्य का रहस्य। अक्सर जब ब्रह्मचर्य की चर्चा होती है तो पुरुषों का मार्ग सामने आता है, परंतु स्त्रियों का ब्रह्मचर्य और भी गहरे रहस्यों, रूपांतरण और दिव्य शक्ति का मार्ग है। स्त्री स्वयं शक्ति है, ऊर्जा, सामर्थ्य और सृष्टि की मूर्त स्वरूप। जब एक स्त्री अपनी जीवन ऊर्जा को जागरूकता से संजोती है, तो वह केवल शरीर और मन की पवित्र ही नहीं रहती, बल्कि अपने भीतर अनंत शक्ति को जागृत करती है। वह शक्ति जो उसके जीवन को, उसके वातावरण को और यहाँ तक कि समाज को भी बदल सकती है। आज हम इसी गहन विषय में उतरेंगे, स्त्री ब्रह्मचर्य के आध्यात्मिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक रहस्यों को जानेंगे और समझेंगे कि यह कैसे हर स्त्री के भीतर छिपी शक्ति को जागृत करता है। ब्रह्मचर्य शब्द दो संस्कृत धातुओं से मिलकर बना है। ब्रह्म अर्थात परम सत्य और चर्य अर्थात आचरण या जीवन शैली। इस प्रकार ब्रह्मचर्य केवल संयम या यौन त्याग नहीं है, यह है अपने जीवन को सर्वोच्च सत्य के साथ जोड़ना, अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक प्रगति, पवित्रता और आत्म साक्षात्कार की ओर मोड़ना। स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी दिव्य जीवन शक्ति, ओज और प्राण को व्यर्थ न गंवाना, बल्कि उसे भीतर की ओर मोड़ना। वासना को करुणा में, इच्छा को भक्ति में और ऊर्जा को जागृति में रूपांतरित करना ही ब्रह्मचर्य है। स्त्री ऊर्जा, शक्ति का स्वरूप। वैदिक दर्शन में स्त्री को कभी दुर्बल नहीं माना गया। वह है शक्ति, समस्त ब्रह्मांड की गतिशील ऊर्जा। शिव भी शक्ति के बिना शून्य और निष्क्रिय माने जाते हैं। स्त्री का शरीर स्वभाव से ही सृष्टि से जुड़ा है, मासिक धर्म, गर्भधारण, मातृत्व और पालन पोषण के माध्यम से। लेकिन जब वह ब्रह्मचर्य का मार्ग चुनती है, तो यही सृजन शक्ति भीतर की ओर परिवर्तित होकर आध्यात्मिक ऊर्जा बन जाती है और चेतना के ऊंचे केंद्रों, चक्रों को जागृत करती है। योग शास्त्रों में इसे कुंडलिनी शक्ति का जागरण कहा गया है। यह शक्ति रीढ़ की हड्डी के मूल में सर्पाकार रूप में सुप्त रहती है। ब्रह्मचर्य, ध्यान और भक्ति के माध्यम से स्त्री इस ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित कर आत्मा से परमात्मा का मिलन कर सकती है। भारतीय शास्त्र स्त्री ब्रह्मचर्य की अद्भुत कथाओं से भरे पड़े हैं। मां पार्वती ने कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करके ही भगवान शिव को पाया। अनसुईया, आर्ष्यात्रि की पत्नी, अपनी पवित्रता और ब्रह्मचर्य से इतनी शक्तिशाली बनी कि त्रिदेव को बालक बना दिया। सावित्री ने अपने अटूट ब्रह्मचर्य और संकल्प से यमराज से अपने पति सत्यवान का जीवन वापस ले लिया। 64 योगिनियां और अनेकों स्त्री ऋषियां ब्रह्मचर्य से ही सिद्धियां और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकीं। इन सभी कथाओं से यही स्पष्ट होता है कि स्त्री ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं, बल्कि रूपांतरण है। वह प्रक्रिया जिसमें साधारण स्त्रियां असाधारण दिव्य शक्ति की वाहक बन जाती हैं। स्त्री ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक विज्ञान। स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य इतना शक्तिशाली क्यों है? इसका उत्तर ऊर्जा विज्ञान में छिपा है। ओज का संरक्षण। ओज जीवन ऊर्जा का परिष्कृत रूप है।
इसका संरक्षण स्त्री को तेजस्विता, आभा और दिव्य आकर्षण प्रदान करता है। अंतर्ज्ञान की जागृति। ब्रह्मचर्य मन को सूक्ष्म बनाता है और प्रखर अंतर्ज्ञान तथा भविष्य दृष्टि विकसित करता है। चक्र सक्रियता। ऊर्जा का ऊपर उठना हृदय, कंठ, आज्ञा और सहस्रार चक्र को जागृत करता है, जिससे करुणा, ज्ञान और ईश्वरीय संबंध प्रकट होता है। परमात्मा से मिलन। अंततः ब्रह्मचर्य आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। तब स्त्री को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ब्रह्मचर्य के लाभों को स्वीकार करता है। हार्मोनल संतुलन। संयम से अंतःस्रावी तंत्र संतुलित रहता है, जिससे मन शांत और शरीर स्वस्थ रहता है। मानसिक स्पष्टता। ऊर्जा का संरक्षण ध्यान, स्मरण शक्ति और इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। भावनात्मक दृढ़ता। ब्रह्मचारिणी स्त्रियां अधिक आत्मनिर्भर और संतुलित होती हैं। उनकी खुशी बाहरी रिश्तों पर निर्भर नहीं रहती। आकर्षक आभा। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मचर्य व्यक्ति में ऐसा आत्मविश्वास और शांति लाता है जो दूसरों को सहज ही प्रभावित करता है। ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं बल्कि रूपांतरण है। स्त्रियां इसे अपनाने के लिए इन अभ्यासों का सहारा ले सकती हैं। ध्यान। प्रतिदिन ध्यान से मन भीतर की ओर केंद्रित होता है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी जैसे श्वास अभ्यास प्राण को संजोते हैं। योगासन, पद्मासन, वज्रासन, सर्वांगासन ऊर्जा को संतुलित करते हैं। जप और मंत्र एयूएम या एयूएम शक्त्याय नमः का जप ऊर्जा को पवित्र करता है। सात्विक जीवन, शुद्ध आहार, अनुशासन और सकारात्मक संगति ब्रह्मचर्य को मजबूत करती है। सेवा भाव। काम ऊर्जा को करुणा में बदलकर सेवा में लगाना आत्मा और समाज दोनों को उन्नत करता है। आज की दुनिया में स्त्री ब्रह्मचर्य पुराना या कठोर लग सकता है, पर वास्तव में यह दमन नहीं बल्कि सशक्तिकरण है। जहां स्त्रियों पर निरंतर बाहरी प्रमाण और मान्यता का दबाव होता है, वहां ब्रह्मचर्य उन्हें आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और गहन आंतरिक शक्ति देता है। एक ब्रह्मचारिणी स्त्री निडर, तेजस्वी और आत्मकेंद्रित होती है। वह शक्ति का जीवित रूप बन जाती है, जो केवल वाणी से नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से ही सबको प्रेरित करती है। स्त्री ब्रह्मचर्य केवल एक अनुशासन नहीं बल्कि दिव्यता का द्वार है। इसके माध्यम से स्त्री अपनी सच्ची पहचान को जानती है, केवल एक शरीर के रूप में नहीं बल्कि अनंत शक्ति के रूप में। ब्रह्मचर्य से स्त्री मानवीय सीमा से ऊपर उठकर जीवित देवी बन जाती है। उसकी वाणी सत्य बन जाती है, उसकी दृष्टि प्रकाश बिखेरती है और उसकी उपस्थिति शांति प्रदान करती है। यही है शक्ति का रहस्य। हर स्त्री के भीतर अनंत सामर्थ्य छिपा है, जिसे केवल पवित्रता, ब्रह्मचर्य और सत्य की भक्ति से जगाया जा सकता है। तो प्रत्येक स्त्री को स्मरण रखना चाहिए, तुम स्वयं शक्ति हो। अपनी ऊर्जा को संजो, अपने शरीर का आदर करो, अपने आत्मा को जागृत करो और संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे तेज के आगे नतमस्तक होगा। प्राचीन भारत में स्त्रियों को देवी का रूप माना गया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान और पवित्रता होती है, वहां देवताओं का वास होता है। अब सवाल उठता है, स्त्री की पवित्रता क्या केवल शरीर तक सीमित है? नहीं, वह मन, बुद्धि और आत्मा तीनों स्तरों पर होती है। वेदों में ब्रह्मचर्य को विद्या प्राप्ति का आधार माना गया है। स्त्रियों के लिए भी शिक्षा और साधना के समय ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य बताया गया। उपनिषद कहते हैं, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा अमृतत्व मायण। देवताओं ने भी ब्रह्मचर्य से ही अमृतत्व पाया। मनुस्मृति में वर्णित है कि स्त्री यदि संयम पूर्वक जीवन जीती है तो उसका पुण्य पूरे परिवार पर प्रभाव डालता है। एक संयमी स्त्री अपने पति, बच्चों और समाज के लिए शक्ति का स्रोत बनती है। माता सीता, जिन्होंने तपस्विनी जीवन जीकर त्याग, संयम और पवित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया। अनसुईया, जिनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य बल से त्रिमूर्ति भी उनके घर भोजन करने आए। सावित्री, जिन्होंने संयम, व्रत और ब्रह्मचर्य बल से अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस पाया। इन कथाओं से स्पष्ट होता है कि स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ है साधना, संयम और शक्ति का संचय।